ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति को आगे बढ़ाएंगे। बहुत दिनों से छूट गई है ये सत्संग की बातें। तो पहले मंगलाचरण, फिर 25वां श्लोक तक हम पहुँचे हैं, तो उसका भी पाठ करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। निर्विकारो निराकारः निरवध्योऽहमव्ययः नाहं देहो ह्यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। क्या कहते हैं इस श्लोक में? निराकारो निर्विकारो अहम निराकारः, मैं आकार रहित हूँ। अहम निर्विकारः, मैं विकार रहित हूँ। अब देखो, विकार सब आकार में होते हैं। आकृति नहीं तो विकृति भी नहीं होती। विकृति 6 प्रकार से होती है, जिसको हम विकार कहते हैं। विकृति 6 प्रकार से होती है। विकृति माने परिवर्तन। जो है उस रूप में न बने रहकर उसमें परिवर्तन हर क्षण थोड़ा थोड़ा होता रहे, उसको विकार कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में हर क्षण परिवर्तन होता है, तभी तो हम बचपन से किशोरावस्था में, किशोरावस्था से युवावस्था में, युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में जाते हैं। शरीर में एक एक सेल बदलता रहता है, हमारा रंग रूप बदलता रहता है, हमारी भावनाएं बदलती रहती है। पूरा शरीर संघात। शरीर संघात माने ये स्थूल देह, सूक्ष्म देह, सब इंद्रियां, मन, बुद्धि, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब की वृत्तियां और सबका आकार प्रकार बदलता रहता है। जिसमें आकार नहीं उसमें विकार नहीं। जैसे षड विकार है, हमने अभी बात की कि विकार 6 प्रकार से विकृति होती है। जायते अस्ति, कई बार ये बात हो गई है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति। जन्म होता है माने सर्जन होता है, फिर वो सर्जन टिकता है। अगर तुरंत ही मिट जाए तो फिर विकार आगे होने की बात नहीं है। जन्म मृत्यु के बीच में ये बाकी के सब विकार है। जन्म होता है, फिर टिकता है। अस्ति जायते वर्धते, उसकी वृद्धि होती है। या तो सजीव है तो उसका देह में बढ़ोतरी होती है। जैसे बीज बोया तो फिर अंकुर निकला, फिर 2 पत्ते निकले, फिर पौधा हुआ, फिर क्षुप हुआ, फिर वृक्ष हुआ, फिर घटाटोप महावृक्ष हो गया। उसी तरह एक बच्चा पैदा हुआ तो बालक हुआ, फिर किशोर हुआ, फिर युवान हुआ, फिर पुरुष, पूर्ण पुरुष हो गया, फिर धीरे धीरे वृद्ध होता गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति। अब जो सजीव नहीं है, जैसे कि घड़ा है, तो पहले वो जन्म लेता है माने घड़ा बनता है, फिर घड़ा टिकता है। बनते ही अगर फूट जाए, हाथ से गिर जाए, अभी कच्चा घड़ा है, कुम्हार बना रहा है और हाथ से गिर गया तो फिर मिट जाएगा। फिर तो और कोई विकार होने की संभावना नहीं, जन्म मृत्यु 2 ही हुआ। लेकिन अगर वह टिक जाए तो फिर उसमें वृद्धि होती है। घड़े में क्या वृद्धि होती है? समय की वृद्धि होती है कि भाई यह 15 दिन पुराना घड़ा है, ये 6 महीने पुराना हमारा मटका है। कहते हैं ना, हमारा मटका जो अब उसमें पानी ठंडा नहीं होता, तो अब हम क्या कहते हैं, ये तो पुराना हो गया, 6 महीने पुराना हो गया, अब इसमें पानी ठंडा नहीं होता, अब नया मटका लाएंगे। तो समय में आगे बढ़ना, ये भी बढ़ोतरी है। कैसे? जैसे समय आगे आगे जाता है उसमें कुछ क्षय भी होता है। घड़ा बनता है, टिकता है, फिर पकता है, पक कर घड़ा पूरा होता है, तो विपरिणमते है।
अब घड़ा कंप्लीट हुआ। फिर अपक्षीयते, धीरे धीरे क्षय होता है, वो घिसता जाता है, घिसता जाता है, घिसता जाता है, उसके कण कण गिरते जाते हैं और एक एक दिन ऐसा आता है कि वह मिट जाता है। तो जिसमें आकार है उसमें विकार आएगा, जिसका आकार ही नहीं है, जो निराकार है, उसमें विकार कहाँ आएगा? उसमें तो विकार आ नहीं सकता। इसलिए कहा कि अहम निराकारः निर्विकारः, मैं, मुझ में कोई आकार नहीं है, मुझ में कोई विकार भी नहीं है। तो जिस प्रकाश, जैसे समझो कि ये हमारे और आपके बीच में जो ये उजाला है, जो प्रकाश है, तो ये समस्त दृश्य जिस प्रकाश में दिखाई देता है, उस प्रकाश में कोई विकार कहाँ हो सकता है? प्रकाश में कोई विकार नहीं। और मैं कैसा हूँ? मैं आत्मा चिद्रूप हूँ, माने कि प्रकाश स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, भास स्वरूप हूँ, जो भी शब्द इस्तेमाल करें। प्रकाश स्वरूप का मतलब ये उजाला नहीं, प्रकाश का अर्थ है वहाँ ज्ञान स्वरूप, और उसमें कोई विकार नहीं हो सकता। तो विकार नहीं होगा तो फिर निरवध्य आगे का शब्द है। अवध्य माने दोष या पाप, जिसमें कोई विकार ही नहीं है, कोई दोष ही नहीं है, तो पाप भी नहीं है ना। अवध्य अर्थात दोष अथवा पाप। तो देखो, ईश्वर या कह लो परमेश्वर, भगवान कह लो, अपनी ओर से किसी को पापी या पुण्यात्मा नहीं मानता, वह तो सबको अपना स्वरूप ही समझता है। लेकिन सबके अंदर एक ऐसा हृदय यंत्र लगा रखा है, लगा हुआ है, समझ लो, लगा रखा है तो हम समझेंगे किसी ने लगाया, लगा हुआ है बस। तो जब कोई अनुचित कार्य होता है तब मैं पापी हूँ ऐसा हृदय में अंकित हो जाता है। किसी को कहना नहीं पड़ता, हमने कुछ गलत किया तो हम जानते हैं कि ये हमसे गलत हुआ। हमारी अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि ये ठीक नहीं हुआ। करने जाते तभी हमें चेताती है कि भाई ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम वासनावश कर बैठते हैं। अरे सब ऐसा ही करते हैं, इसके बगैर थोड़ा ही चलेगा, थोड़ा तो झूठ चलता है, थोड़ा तो गलत चलता है, ऐसा करके हम गलत कर बैठते हैं। तो कहते हैं कि ईश्वर ने किसी को पापी या पुण्यात्मा नहीं बनाया। हमारे अंतःकरण में, हमारा हृदय यंत्र में एक ऐसी खूबी है कि जब भी कुछ हम गलत करने जाते हैं, अनुचित, जो उचित नहीं है, अनुचित करने जाते हैं, तब हृदय यंत्र में ये बातें अंकित होती है। वहाँ से एक आवाज़ उठती है, वहाँ से एक दृश्य निकलता है कि हमने गलत किया, माने हमने पाप किया। तो पाप किया माने मैं पापी हूँ, यह हृदय यंत्र में अंकित हो गया। भले ही आज लोग नहीं मानते कि मैं पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ। कोई लोग कहते हैं कि नहीं, हम पाप पुण्य नहीं मानते। अच्छा, आप नहीं मानते कि आप पाप पुण्य में अपने आप के लिए नहीं मानते, दूसरों को पापी या पुण्यात्मा मानते हैं कि नहीं मानते? दूसरों को तो मानते हैं। इसका मतलब ये है कि आप पाप पुण्य में मानते हैं। जैसे समझो कि कोई अपनी माँ बेटी पर बुरी नज़र डाले तो हम उसको पापी समझेंगे कि नहीं समझेंगे? गलत समझेंगे कि नहीं समझेंगे? समझेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम पाप, लोग भले ही कहते हैं हम पाप पुण्य में नहीं मानते, क्योंकि उसको गलत करना है। उसकी वासना इतनी प्रबल है कि वह गलत किए बगैर रह नहीं पाता। उसमें उसको खुशी या तो आनंद या समझो सुख जो भी है, संतोष जो भी है, मिलता होगा। क्षणिक थोड़ी देर के लिए उसके अहंकार को पुष्टि मिलती होगी, तो वो अपना बचाव करने के लिए कहते हैं हम पाप पुण्य में नहीं मानते। लेकिन अपने लोगों पर, अपने लोगों के साथ, या अपना हमने जिसको माना है उसके साथ कुछ गलत हो गया, कोई गलत करना चाहे तो हम उसको पापी समझते हैं। गलत समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हम समझते हैं, उसको गलत समझते हैं, पापी समझते हैं। तो ये हमारा हृदय यंत्र ही निर्णय करता है कि हम अपनी दृष्टि में कैसे हैं। तो स्वयं अपनी दृष्टि में हम पवित्र बने रहे तो समझो कि गंगा स्नान हो गया। बस यही धर्म है, अपनी दृष्टि में हमें पवित्र बने रहना है। दूसरा चाहे कोई भी हो, चाहे कुछ भी समझे, हम अपने ठिकाने पर सही है। कैसे समझेंगे हम सही है कि नहीं है? तो हमारे धर्मशास्त्र में का मूल सिद्धांत है, जो हमें अपने लिए अनुचित लगता है वह दूसरे के लिए भी अनुचित है। जैसे समझो कि कोई हमारी जेब काट ले, हमारे पैसे छीन ले, तो हमें ये उचित नहीं लगता, हमें बुरा लगता है, हमें पसंद नहीं आता, हमें दुखद लगता है, हमें प्रसन्नता प्रदान नहीं करता यह कार्य। तो हम किसी दूसरे की जेब काट ले, दूसरे के पैसे छीन ले, चाहे किसी भी तरीके से, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा।
माने कि यह पाप हो गया। जो हमें अनुचित लगे वह हमें दूसरों के साथ नहीं करना, इसी का नाम धर्म है। तो कहते हैं कि दूसरों को हम अपनी तराजू में तौलते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन हम कैसे हैं ये अपनी दृष्टि में अगर हम पवित्र बने रहे तो समझो कि गंगा स्नान हो गया। आगे का शब्द है निरवध्यो हम, मैं असंग चेतन हूँ, व्यापक परिपूर्ण हूँ, कर्म का मुझ में कोई संबंध नहीं है। एक सूत्र है अनिमेषम निमिषान्नस्ते, ये आत्मदेव बिना पलक झपकाए सब देखता, अनिमेष माने सतत देखता रहता है। मुझ में अथवा मुझ आत्मा में कोई कर्म नहीं है। तो कर्म कहाँ पर है भाई? जब कर्म नहीं है, वेद्य माने पाप, अवेद्य अवध्य, अवध्य माने पाप, निरवध्य माने निष्पाप, मैं निष्पाप हूँ ऐसा कहते हैं। तो जब कर्म होगा तो पाप पुण्य तो उत्पन्न होगा ही, कर्म का फल है। अगर सत्कर्म है तो पुण्य पैदा करेगा और दुष्कर्म है तो पाप पैदा करेगा। जैसे आम बोओगे तो आम खाने को मिलेगी, फल खाने को मिलेगा, और बबूल बोओगे तो कांटे मिलेंगे, ये तो सीधा नियम है। तो कहते हैं कि आत्मा में कोई कर्म नहीं है। तो ये कर्म है कहाँ? शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है, क्योंकि ये तो जड़ है। शरीर, मन, बुद्धि ये सब जड़ है, जड़ तो कर्म कर नहीं सकता। और आत्मा भी अक्रिय है, वो भी कर्म नहीं कर सकता। तो ये कर्म होते कहाँ पर है? तो कहते हैं कि कर्म होते ही नहीं है, प्रकृति में क्रिया होती है। कोई ना सहज रूप से कोई ना कोई क्रिया होती रहती है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति में क्रिया होती है। उस क्रिया को हमने अपना मान लिया, मैंने किया, बस अब ये कर्म हो गया। और जब मैंने किया ऐसा हमने अभिमान कर लिया, ऐसा हमने अहंकार कर लिया, तब यह कर्म फल प्रदान करेगा ही करेगा। मैंने किया है तो उसका फल भी मुझे ही मिलेगा। मैंने नौकरी की है तो पगार मैं ही लूँगा। मैंने आम बोए हैं तो उसके फल भी मैं ही खाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कर्म करेगा वह फल भोगेगा, जो कर्ता बनेगा वह भोक्ता उसको बनना ही पड़ेगा। अच्छा करता है, अच्छे कर्म करता है तो पुण्य होता है, पुण्य का परिणाम, पुण्य का फल सुख होता है तो सुख भोगेगा। बुरा कर्म करता है तो बुरे कर्म का बुरे कर्म से पाप उत्पन्न होता है, और पाप का परिणाम दुख है तो उसको दुख भोगना पड़ेगा। तो कर्म सहज रूप से होते रहे, मैं करता हूँ ऐसा भाव न रहे, तो कोई फल पैदा नहीं होगा। कहते इसीलिए कहते आत्मा में कोई कर्म नहीं है, क्रिया हो रही है, वो प्रकृति में है। आत्मा की सन्निधि से, आत्मा की सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करके प्रकृति में कर्म होता है। फूल खिलता है, समझो कौन खिलाता है? कमल है, बंद कमल है। अब सूर्योदय हुआ और कमल खिल गया, किसने खिलाया? सूर्य ने तो कुछ नहीं किया ना, वो तो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, वो तो उगा, बस उसका उदय हो गया। सूर्योदय देखकर, सूर्य की किरणें प्राप्त करके फूल अपने आप खिल गया। तो फूल को खिलाने का काम सूर्य का नहीं है, प्रकृति का है, और वह सहज है। उसकी सन्निधि में, सूर्य की सन्निधि में कमल खिलता है। बस उसी तरह आत्मा की सन्निधि में हमारी प्रकृति में सहज कर्म होते हैं। उस कर्म को अगर हम मैं करता हूँ या तो मेरा कर्म है, उसमें हम कर्तृत्व बुद्धि कर लेंगे तो फिर हमें भोक्तृत्व प्राप्त होगा, हमें भोक्ता बनना ही पड़ेगा, उस कर्म का फल भोगना। मुझ आत्मा में कोई कर्म नहीं है, क्रिया मात्र है। तो अब जब कर्म नहीं है तब अवध्य कहाँ से होगा? अवध्य माने पाप पुण्य कहाँ से पैदा होगा? होगा ही नहीं। लेकिन हमने उसमें अपनी चाँच कुछेड़ दी। उस कर्म जो होता है उसको हमने कह दिया मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। जो ज्ञानी महात्मा है ना, वो बोलते शायद नहीं भी हो, कोई महात्मा बोलता भी है कि इस शरीर में आज जरा स्फूर्ति है, कई दिनों से सुस्ती थी, आज जरा
स्फूर्ति, ऐसा नहीं कहते कि मैं आज आज बहुत प्रसन्न हूँ, मुझ में स्फूर्ति है, मुझ में कुछ नहीं है, मैं, हमसे ये हुआ, हमने किया नहीं, हमसे हुआ, माने हम निमित्त बने, प्रकृति ने करवाया, हमने किया, ऐसा नहीं, प्रकृति ने हमसे करवाया इसलिए हुआ। तो अपने आप को कर्ता जब नहीं मानते तो उसका फल का भोक्ता भी हम नहीं मानते, तब सुख दुख नहीं होगा। मानो अगर फल पुण्य है और अनुकूल परिस्थिति आती है पुण्य के हिसाब से तो हमें सुख होता है, और पाप कर्म है माने कि निषिद्ध कर्म है, दूषित कर्म है, अशुभ कर्म है, तो पाप उत्पन्न होता है। तो ऐसी परिस्थिति, ऐसे निमित्त बनते हैं जो हमें अनुकूल नहीं है, जिसको हम दुख कहते हैं। तो अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो हमें अनुकूल है ऐसी संवेदना उत्पन्न होने का नाम सुख है, और जो हमें प्रतिकूल है ऐसी संवेदना उत्पन्न होने का नाम दुख है। तो कर्म हमें इस प्रकार से संवेदना उत्पन्न करके सुख दुख प्रदान करता है। तो जब तक अभिमान पूर्वक कर्म को स्वीकार या अस्वीकार न किया जाए तब तक कोई कर्म होगा ही नहीं, और तब तक कर्म छूटेगा भी नहीं। यह कर्म है और मुझे करना है, मेरा कर्तव्य है, मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, तब तक वह छूटेगा नहीं। और जब तक, कब तक नहीं छूटे, जब तक व्यक्तित्व नहीं छूटेगा तब तक कर्म भी नहीं छूटेगा। व्यक्तित्व माने मैं ये हूँ, इतना सा, ये पुरुष, ये सन्यासी, ये फला नाम वाला, ये फना देखाव हाइट बॉडी वाला, फना रंग रूप वाला, ऐसी बुद्धिमत्ता वाला, ऐसी पसंद नापसंद वाला, ऐसे सिद्धांतों वाला, अपने आप को व्यक्तित्व मानना। मैं यह व्यक्ति हूँ, मैं तो आत्मा है ना, आत्मा ने ये पहना हुआ इस शरीर रूप देहादि संघात रूप पहना हुआ वेश है, इस वेश को मैं मान लेना। भिखारी का वेश पहना और अपने आप को भिखारी मान लिया, सन्यासी का वेश पहना हमने और अपने आप को सन्यासी मान लिया। यहाँ आप इंटू इन्वर्टेड कोमा, आप माने मैं माने आत्मा। तो कहते हैं कि जब तक व्यक्तित्व नहीं छूटेगा तब तक कर्म नहीं छूटेगा। अगर मैं सन्यासी हूँ तो सन्यासी का एक धर्म है, एक कर्म है। धर्म का मतलब ही कर्म, कर्म का मतलब ही धर्म। जैसे मैं पुरुष हूँ तो पुरुष का एक धर्म है, मैं स्त्री हूँ तो स्त्री का भी धर्म है। तो मैं अपने आप को जो भी समझता हूँ उसकी भूमिका मुझे निभानी पड़ेगी। जैसे समझो मैं हूँ, इसके बीच में जो भी शब्द आएगा वह भूमिका मुझे निभानी पड़ेगी। मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य हूँ तो मैं पशु की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, सीधा मुंह डालकर खाना नहीं खाऊंगा, कहीं पर भी किसी को भी सर नहीं मार दूंगा, किसी के अंदर किसी के खेत में घुस नहीं जाऊंगा। तो पशु की तरह मैं व्यवहार नहीं कर सकता। मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो पुरुष मैं हूँ के बीच में आया। तो अगर मैं पुरुष हूँ तो मैं स्त्री की तरह, मैं बच्चे की तरह, मैं पशु की तरह, पक्षी की तरह, पुरुष के सिवा किसी और की तरह मैं व्यवहार नहीं कर सकता। मैं सन्यासी हूँ तो मैं गृहस्थ की तरह, मैं वानप्रस्थ की तरह मैं व्यवहार नहीं कर सकता। मैं विद्वान हूँ तो मैं मूर्खता नहीं कर सकता, मूर्ख की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। जो भी मैं पिता हूँ तो मैं पुत्र की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। जब मेरे बच्चों के सामने मैं पिता हूँ तो बच्चों के सामने मैं उसका बेटा नहीं बन सकता। जब मैं पति हूँ तो पत्नी के सामने मुझे पति ही बना रहना पड़ेगा। पति के सामने मैं बेटा नहीं हो जाऊँगा, पति के सामने मैं उसका भाई नहीं हो जाऊँगा। तो मैं हूँ के बीच में हमने जो भी भूमिका तय की है, रखा है जो भी शब्द, उस प्रकार से हमारा व्यवहार होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब तक ये व्यक्ति, या बीच वाला शब्द जो है ना वही व्यक्तित्व है। मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं विद्वान हूँ, ये सब व्यक्तित्व के लक्षण है। आजकल जैसे समझो ये कोचिंग चलता है ना, व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी क्या है? मैं हूँ के बीच में जो भी आता है वह सब पर्सनालिटी है, वही व्यक्तित्व है। अगर व्यक्तित्व नहीं छूटेगा तब तक कर्म भी नहीं छूटेंगे। हमने अपने आप को जो मान रखा है
उस प्रकार के कर्म हमारे से होते रहेंगे और हम कहेंगे कि हमने ये किया। और यह व्यक्तित्व छूटता है अपने स्वरूप के ज्ञान से, अपने स्वस्वरूप को जान लेने से कि मैं तो, अभी जो आगे शब्द सब आए ना, निरवध्य, निरवयव, निर्विकार, ये सब आत्मा के लक्षण है। तो मैं आत्मा हूँ ऐसा जब ज्ञान हो जाएगा तो व्यक्तित्व छूटेगा। व्यक्तित्व छूटेगा तो कोई कर्म नहीं होगा। कर्म नहीं होगा माने कर्म तो होगा लेकिन उसको मात्र क्रिया कह सकेंगे, उसमें अहम बुद्धि नहीं होगा। खाना खाया जा रहा है, मैं खा रहा हूँ ऐसा नहीं। बोला जा रहा है, मुझसे भी नहीं, बोला जा रहा है, बस मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं। कहेंगे व्यवहार के लिए, व्यवहार सत्ता में कहेंगे कि मैं बोलता हूँ आप सुनो, लेकिन अंदर से जानते हैं कि ये बोला जा रहा है, ये यंत्र बोल रहा है, मैं जान रहा हूँ, मैं उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ। ज्ञाता दृष्टा माने साक्षी हूँ, साक्षी चैतन्य माने मैं आत्मा हूँ, निर्विकार, निर्रूप, निर्वध्य आत्मा हूँ। तो जब तक व्यक्तित्व नहीं छूटेगा तब तक कर्म नहीं छूटेगा, और जब तक कर्म नहीं छूटेगा तब तक पाप पुण्य भी होता रहेगा। पाप पुण्य से छूटने का और कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि हम अपने आप को, अपने आप का वास्तविक स्वरूप जान ले, स्वस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर ले। तो जो बदलता नहीं उसको अव्यय कहते हैं। मैं अव्यय हूँ, जो बदलता नहीं, अपरिवर्तनशील। न व्यति न विपरीतम एति, जो बदलता नहीं है, बदलकर दूसरी प्रकार का नहीं हो जाता, उसको कहते हैं अव्यय। मैं अव्यय हूँ, मैं आत्मा, इसमें कोई विकार नहीं है, कोई व्यय नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। ना हम देह असद रूप, ये असद रूप जो देह है यह मैं नहीं हूँ। असद रूप माने जो सदरूप नहीं है, जड़ है, तो यह देह मैं नहीं हूँ। इस रूप से जो निश्चय करता है वह ज्ञान है, वही ज्ञानी है। इसी का नाम महात्माओं ने ज्ञान कहा है। अहम असद, ना हम देहो असद रूप, यह जड़ असद रूप, सदरूप नहीं है, उसको असद रूप कहते हैं। जो बदलता है, जो विकारी है, उसको असत कहते हैं। जो टिकता नहीं अपने स्वस्वरूप में, एक क्षण भी टिकता नहीं, वो सत्य नहीं हो सकता। जो पहले नहीं था, जो बाद में नहीं रहेगा, वो बीच में भी नहीं है। हमें लगता है कि है, वास्तव में नहीं है। जो पहले भी था और जो बाद में भी रहेगा वो इस वक्त है। तो आत्मा पहले भी था, आत्मा बाद में भी रहेगा, तो इस समय आत्मा ही है। ये रूप रंग तो कल्पना मात्र है। तो कहते हैं कि ना हम देहो असद रूप, यह देह असद रूप देह में नहीं हूँ। ज्ञानम इति उच्यते बुधैहि, बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग इसी को ज्ञान कहते हैं। अज्ञान की निवृत्ति अपने आप होना संभव नहीं है महाराज। उसके लिए किसी शास्त्र का श्रवण सद्गुरु के मुख से सुनना पड़ेगा। क्यों अज्ञान की निवृत्ति अपने आप संभव नहीं? क्योंकि यह अनादि कल्पित है। कल्पित तो है लेकिन अनादि, कभी शुरुआत, जन्म से, जन्मों जन्म से ये अज्ञान चलता चला आ रहा है। तो महावाक्य जन्य वृत्ति जब उत्पन्न होगी, अहम ब्रह्मास्मि, महावाक्य हमारे गुरुजी हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान देकर कहते हैं कि तुम तो आत्मा हो, तत्वमसि, वह तुम ही हो। जो तत्व जिसको हम कहते हैं, जो परमात्मा कहते हैं, जो आत्मा कहते हैं, वह तुम ही हो, तत्वमसि। और तब हमें ज्ञान होता है कि अहम ब्रह्मास्मि। ऐसी वृत्ति, इस वृत्ति के प्रकाश में जब हम अपने आप को पहचानते हैं तब ज्ञान हुआ माना जाता है। और इसी को विद्वत जन ज्ञान कहते हैं। यह देहादि संघात में नहीं हूँ, मैं तो निर्विकार, निरवयव, निर्वध्य, अनंत चैतन्य, अखंड एक रस आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा जान लेना ही ज्ञान है। यहाँ पर ये 25वां श्लोक समाप्त होता है। 26वें श्लोक की बात आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।